एक देश जिसका प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक है कि यह सिर्फ सेहत से हर साल मिलियंस डॉलर कमा सकता है। लेकिन दुए की बात है कि आज देश को आज़ाद हुए 79 साल गुजर चुके हैं और हमें ऐसे मूर्ख नेता मिले जिन्होंने इस बड़े लक्ष्य के बारे में गंभीरता से कभी नहीं सोचा। यह देश दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क बन गया और अत्यंत शक्तिशाली हो गया, जिससे फलस्तीनियों को बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उम्मत मुस्लिमा को एक मजबूत सहारा मिलेगा। जब लोग इस देश में आते हैं वे इसके पहाड़ों, वादियों, दरियाओं और प्राकृतिक सुंदरता से हैरान हो जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि स्विट्जरलैंड और यूरोप को सुंदर मानते हैं। इस देश के हर शहर 2 वक्त की रोटी के लिए हर दिन घंटों काम करता है, परंतु फिर भी आज हर शहरी के सर पर 3 लाख रुपए से अधिक का ऋण है। हुक्मरान करोड़ों की जूतियां पहनकर नंगे पैरों वाले बच्चों के साथ सेल्फियां खिंचवाता है और उन्हें लगता है कि वह उनका मालिक है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर कोई परेशान है और मुल्क का निजाम धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, जिसे देखकर दिल रोता है। लेकिन मेरे प्यारे देखने वालों, मैं तुम्हें बताऊंगा यह देश के रंग आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे जो आपको फिर से जीवंत कर देंगे। हम इस वीडियो में आपको कराची की रौनकें, लाहौर की तारीफ और सखा बताते हैं, इस्लामाबाद के सुंदर मनाजिर, कश्मीर की सुंदर वादियों, वादी नीलम और फेरी मीडूज के दिल मोह लेने वाले मकामात और कराकरम हाईवे की सैर करेंगे। हम आपको इस देश की आश्चर्यजनक राजधानी और सुंदरता भी दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आपकी अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार पहले से भी अधिक बढ़ जाएगा। और दोस्तों, यह देश है हमारा प्यारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान को एशिया का दिल कहा जाता है। ठीक है, आपको पाकिस्तान में स्वागत है, वह सरजमी जिसका ऑफिशियल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और जगराफिया, तारीख और सकाफत के इंतहाई मुनफिद मुल्क एतबार से है। पाकिस्तान अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है। पाकिस्तान का रकबा 78,080 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया में 35वें स्थान पर लाता है। पाकिस्तान का जगराफिया भी दिलचस्प है क्योंकि इसकी सरहदें 4 महत्वपूर्ण मुल्कों से मिलती है। भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन शामिल है। जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान को बहरा अरब की लंबी साहिली पट्टी भी स्ट्रेटेजिक महत्व देती है। कहा कराची है और गवादर जैसे महत्वपूर्ण पोर्ट्स वाकाज भी आलमी तजारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की प्राकृतिक सौंदर्य की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सोचें कि यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ों की ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर है, जबकि पाकिस्तान में 30 पहाड़ है जो 7,500 मीटर से ऊपर है। दुनिया में 8,000 मीटर से ऊपर 14 पहाड़ है, 5 पाकिस्तान में है। यही कारण है कि पाकिस्तान इन 10 विश्व मलिक में शामिल है जहां सभी प्रकार की जमीन और प्राकृतिक जीव पाए जाते हैं। यहाँ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। साथ ही नांगा पर्वत 50 डिग्री के सर्द मौसम में हिंदुकुश और राकापोशी जैसे मनफी पहाड़ ढके होते हैं। पाकिस्तानी लोग उर्दू बोलते हैं, जो देश को एक लड़ी में परोते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पंजाबी देश में सबसे अधिक बोली जाती है, जो लगभग 40% लोग बोलते हैं। इसके बाद लगभग 20% लोग पश्तो बोलते हैं, 16% के करीब लोग सिंधी बोलते हैं, जबकि अधिकांश लोग उर्दू बोलते हैं। 12% सिराइकी और 7% बलोची है। यह लगभग 8% है। यही जबानों का तनबू है जो पाकिस्तान को एक रंग बिरंगे भ्रष्ट देश बनाता है, जहां प्रत्येक कुछ 100 किलोमीटर बाद में लिबास, रिवायत और जबान बदलती नजर आती है। 1947 में आज़ाद हुए पाकिस्तान में लगभग 3 करोड़ लोग रहते थे, लेकिन आबादी धीरे धीरे बढ़ी, खासकर 1990 से 2009 के दौरान बहुत अधिक। आज पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सदियों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को इबादत करते हैं। आज़ादी है। यहाँ के तकरीबन 96% लोग मुसलमान हैं, जबकि 2% हिंदू, लगभग 1% मसीही और अन्य धर्मों के लोग हैं। पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं। पाकिस्तान में सहरा, समंदर, दरिया, वसी मैदान, सरसबाज वादियां और बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां भी है। यहाँ बर्फ की ऐसी जगह भी है जहां आज तक कोई व्यक्ति नहीं गया है। इस देश में जदीद तरीन शहरों की चकाचूंद तहजीब लगभग 5,000 वर्ष पुरानी है। पाकिस्तान की भूमि है जहां सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक साहब पैदा हुए थे और आज भी तूफान नू के आसार के पत्थरों पर निशान है। अगर सखा बात करता है तो पाकिस्तान की ट्रक कला भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ ट्रकों को बस गाड़ी नहीं मानते, बल्कि एक चलती आर्ट गैलरी मानते हैं। शाहराहों पर सफर करते समय रंगीन पेंटिंग्स, आईने, लाइट्स और नक्शो निगार से सजे यह ट्रक ऐसा लगता है जैसे कोई दुल्हन सजी संवरी सड़कों पर चल रही हो। पाकिस्तान गंदुम में 9वें और कीनों में 10वें स्थान पर है और केवल गंदुम की उत्पत्ति पैदावार अफ्रीका से अधिक है, जबकि जूबी भी अमेरिका के समान है।
पाकिस्तान 55वें स्थान पर सनती पैदावार में है। कोयले से बना जहाज में चौथे नंबर पर और तांबे के जहाज में 7वें नंबर पर। पाकिस्तान दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्रणी है और एशिया में कुदरती गैस उत्पादन में छठे स्थान पर है। यह देश कोई साधारण देश नहीं है। 50 लाख शोधा की कुर्बानियों से तामीर हुआ यह मुल्क कलमे की बुनियाद पर वजूद में आया। दुश्मन आपसे अधिक जानते हैं, लेकिन कभी मायूस मत होना। पूरी कौम के देवताओं की तरह अपना जीवन, माल और इज्जत त्यागने को तैयार है। बस अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हमारा के दो अकेला सभी ऋणों को उतार सकता है, लेकिन कभी कभी हम इसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो नहीं दी गई थी। हमने मुफ्त मीडोज और प्राकृतिक सेयाहत के वसाइल के बावजूद उसे पूरी तरह से एक सेयाहत की दुकान में बदल नहीं दिया। और यही असली चुनौती है जिसे अगली नस्ल को हल करना होगा। पाकिस्तान की इन सुंदर और आश्चर्यजनक सड़कों की बात करें तो शाहराह कराक्रम हर तरह से एक अनूठी मिसाल है। 25,000 पाकिस्तानी और चीनी कारकुनों ने इस सड़क पर कठोर पहाड़ों को पार किया। कर बनाने के दौरान सैकड़ों लोग मर गए। 1989 में यह सड़क चीन और विश्व को जोड़ने के लिए खुली और इसने दोनों मलिक की जिंदगियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चीन ने इससे पहले इसी की दहाई तक दुनिया से लगभग अलग हो गया था। चीन से कोई जहाज नहीं आता था और कोई फ्लाइट भी नहीं जाती थी। यहाँ रहने वाले मुसलमान उम्रा और हज के खर्च से वंचित थे। शाहराह कराक्रम ने लोगों को चीन तक पैदल, घोड़ों या बसों से रावलपिंडी तक पहुंचने का अवसर भी दिया, जहां से वह PIA के माध्यम से मक्का और मदीना जाते थे। यह हुज्जाज पाकिस्तान से कुरान करीम के नुस्खे और चीनी मसनूआत मुतारिफ भी लाते हैं। रावलपिंडी कॉलेज रोड पर अपने कयाम के लिए बनाई गई सराय, जो अब जाइना मार्केट कहलाती है, दिन प्रतिदिन तजारती सरगर्मियों का मरकज बनती है। पाकिस्तानी लोग अपना सामान सराय के बाहर सजाकर बैठते और इसे खरीदते, और यही छोटी छोटी बातें जैसे सेफ्टी या छोटी अशिया दोनों मुआलिक के बीच पहले बाकायदा तजारती ताल्लुकात की नींव बन गई। यह सब शाहराह कराक्रम की कृपा से हुआ था, जिसने न सिर्फ राब्ते बल्कि तजारती तबादले के भी द्वार खोले। कराकोरम की इस सड़क से भी सुंदर दृश्य मिलता है। एक तरफ बुलंदबाला पहाड़ है और दूसरी तरफ 628 किलोमीटर इस्लामाबाद से गिलगित के कठिन तरीन मार्ग में दरिया सिंध की गहराई है तक पहुंचता है। रायकोट, जहां फ्री मेडूज का बेस कैंप है और जहां से असली एडवेंचर शुरू होता है, चलास के रास्ते पर बंजर, संगलात और खुश्क पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके ऊपर आम गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए लोग यहाँ अपनी कार छोड़कर मकामी जीपों पर चलते हैं। रायकोट में मकामी लोग मुंजम प्रणाली के तहत जीपें चलाते हैं। मुसाफिर अपनी बारी के हिसाब से उठाते हैं और किराया भी तय होता है। यह शुरू में अधिक किराया लगेगा, लेकिन जैसे ही आप तातो गांव पहुंचते हैं, आपको लगता है कि मकामी लोग बहुत मेहनत करते हैं, कितने बुद्धिमान हैं और हर किराया वास्तव में अपनी जगह का हकदार है। तातो से आगे बढ़ने पर हर चीज बेबस लगती है। पानी दो पहाड़ों के कदमों में चुपचाप बैठा हुआ है और सिल्फर के गर्म चश्मों की सुगंध हवा में फैली हुई है, इसलिए इस स्थान को तातो यानी गर्म कहा जाता है। तातो चौकी के एक मोड़ के बाद फ्री मेडूज में प्रवेश करते ही आप पहाड़ों में छिपे हजारों साल पुराने जन्नत को देखेंगे। बिखरी हुई लगती है। यहाँ नांगा पर्वत की सफेद जुयां 16 से 17,000 फीट की बुलंदी पर है, जो दुनिया में सबसे अजीब तरीन पहाड़ है। बादलों की चादर के नीचे वे दिखाई देते हैं और इसके चारों ओर एक छोटा सा सरसब्ज मैदान, कुछ लकड़ी के मकान, नदियां और चश्मे, घोड़े और भीड़े सब मिलकर एक सुंदर दृश्य बनाते हैं। नांगा पहाड़ सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक तिलिस्म है जो हर देखने वाली आंख को मोहित करता है। 200 वर्षों से यह पहाड़ को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जिसने इसकी तरफ कदम बढ़ाया वह उन्होंने वापस नहीं आया। इसलिए इसे कलर माउंटेन यानी कातिल पहाड़ कहते हैं। नांगा पर्वत शांत क्षेत्र की चारों अतराफ रसाई है। यह फ्री मेडू से अप्रोच करना सबसे कठिन और खतरनाक है। 1895 में एक बरतानवी कोपेमा ने इसे सर बनाने का सपना देखा, जिससे दुनिया भर के कोपेमाओं की कतार लग गई। जो भी यहाँ आया उसने अपनी जान की कीमत चुकाई। आज तक सिर्फ 2 टीमें नांगा पर्वत के दामन को चूम पाई है। पहला 1953 में हुआ, दूसरा 1995 में हुआ। शेष लोग इसके बर्फीले ढलवानों में मर गए, लेकिन पहाड़ की यह दिलचस्प कहानी आज भी हर साहसिक प्रेमी को हिला देती है। पाकिस्तानी साहब 2021 में कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा के दोपहर बर्फानी तूफान और खराब मौसम की वजह से की गरिमा प्रदर्शित करता है। जेलम के निकट किला रोहतास आज भी अपनी मजबूत तामीर से हैरान करता है। चुलिस्तान के रेगिस्तान में खड़ा धरावर किला हजारों साल पुराना बताता है। रानीकोट फोर्ट सिंध में दुनिया की सबसे बड़ी किलानुमा दीवार है और सुंदर क्षेत्र में हुजा का बिल्ती फोर्ट
जो पहाड़ों के दरमियान एक राजा की तरह खड़ा है। यह सब बताता है कि यह जमीन हमेशा से शक्तिशाली तहजीबों का घर रही है। पाकिस्तानी इसकी मेहमान नवाजी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर आने वाले पर्यटक को दिल से शुक्रिया कहा जाता है और हर संभव सहायता दी जाती है। ये मेहमान और उनके साथ कनेडियन ट्रेवल एन लॉगर रोजी गैब्रियल ने जनवरी 2020 में इस्लाम कबूल किया क्योंकि उन्हें बहुत प्यार था अपने पाकिस्तान की यात्रा और वहाँ के लोगों के प्रेम को देखकर। वह उस दीन की तरफ रागिब हुई जिसे उन्होंने अमन और मोहब्बत पर मबनी जीवन जीने का तरीका बताया था। अगर कुदरती वसाइल की बात की जाए तो पाकिस्तान में खोड़ा साल्ट माइन नामक दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की खान है, जहाँ से आज गुलाबी नमक निकाला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। पाकिस्तान भी मुख्तलिफ मलिक में नमक निर्यात करता है। यही कारण है कि आज दुनिया के सबसे बड़े रेस्तरां और पाकिस्तानी हिमालयाई पंख साल्ट घरों में है। पाकिस्तान ईरान या रूस से कम कीमत का तेल खरीदकर हर साल अरबों डॉलर बच सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आवश्यकता का लगभग 80% से अधिक तेल निर्यात करता है। इसके लिए अरबों डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारे अधिकारी निर्णय लेने के बजाय आलमी दबाव और राजनीति में फंस जाते हैं। यही कारण है कि IMF बार बार मई को बुला लेता है। अक्सर लोग पाकिस्तान के हालात हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान घी मुआशी में मजबूत था, समझा गया था। आपको शायद हैरत हो कि जापान को 1960 में पाकिस्तान ने कर्जा दिया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जापान दूसरी विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह से तबाह हो गया था और उसे फिर से उठने के लिए मदद की जरूरत थी। सिर्फ यही नहीं, 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को लगभग 25 मिलियन रुपए का कर्जा भी दिया था, जो उस समय बहुत बड़ा पैसा था। आज मई की बात करें तो पाकिस्तान की GDP लगभग 410 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है, जबकि GDP के हिसाब से यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी लगभग 710 डॉलर के करीब आ जाती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबों में सबसे बड़ा है, कुदरती वसाइल से बहुत अमीर है, क्योंकि यहाँ गैस, मादनियात, तांबा, सोना और अन्य बहुमूल्य वसाइल मिलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईद के लिए यह हिस्सा इंतहाई महत्वपूर्ण माना जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान एक ऐसा सूबा है जो पूरी तरह से कुदरत से संपन्न है। पाकिस्तान ने कुदरती गैस, आयरन, जिंक, कोयला, सोना, तांबा, क्रोमाइड और आयरन जैसे बहुमूल्य धातुओं को निकालना और उन्हें मुनज्जम तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया तो यह देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। इसका नाम मलिक में सबसे ऊपर दिखाई देता था। यही कारण है कि बैरूनी बलूचिस्तान की स्थिति को सुधारने की इच्छा नहीं रखते हैं, जो विश्व के कुछ प्रभावशाली नेता है, क्योंकि इसकी असली कदर सामने आने से आलमी ताकतों का तवाजुन प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान में कराची की बंदरगाह महत्वपूर्ण है, लेकिन गवादर की कुदरती बंदरगाह भी महत्वपूर्ण है, जो आने वाले सालों में सीपक मंसूबे और बैनुल अक़वामी तजारत में मुल्क की सबसे महत्वपूर्ण जगह बनेगी, पोजीशन को मजबूत बनाएगा। अब खेलों की दुनिया पर आते हैं। आप इसे सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान खेलों में विश्व विजेता नहीं है, बल्कि फुटबॉल बनाने के लिहाज से विश्व में सबसे बड़े मालिकों में शुमार है। यह सच है कि सियालकोट शहर के हाथ से बनाए गए फुटबॉल मैच पूरे यूरोप में सबसे पसंद किए जाते हैं, जो वास्तव में पाकिस्तान का गौरव है। इसी तरह एक समय पाकिस्तान स्टील मिल एशिया में सबसे बड़ी थी। सोवियत संघ ने इसकी मरम्मत की, लेकिन दुर्भाग्यवश नाक की वजह से आज भी यह अपना पहला रूप खो चुका है। अब हम लाहौर जाते हैं, जो पाकिस्तान के सबसे अमीर और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक है, जहां तारीख, सकाफत और जदीद तरक्की सब है। लाहौर सूबा पंजाब दारुल हुकूमत पाकिस्तान मानते हैं और यह शहर आज भी इक़्तिसादी और तालीमी तरक्की में अग्रणी है, साथ ही पुरानी महत्वपूर्णता भी रखता है। लाहौर की जिग्राफी जगह भी अलग है। यह शब्द कई सदियों पुराना है और पाकिस्तान और भारत की सीमाओं के निकट है। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने लाहौर को जीतने के बाद इस्लाम तेजी से फैल गया। शहर में कई विशाल इमारतें हैं, शाही किला और बादशाही मस्जिद इसमें शामिल है। यह इमारतें यूनेस्को विश्व संपदा सूची में भी है, जो आलमी सतह पर इस शहर की तारीखी महत्ता को सिद्ध करते हैं। मुगलिया दौर में लाहौर के 30 दरवाजे थे और शहर के लोग इन दरवाजों के अंदर रहते थे। शाहजहां और औरंगजेब ने यह दरवाजे बनाए थे। आज लाहौर में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए स्पीडो बस, मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन जैसे विकल्प है, जो न सिर्फ मकामी लोगों को सफर करना आसान बनाते हैं, बल्कि याफ्ता मलिक की ट्रेन के मयार से प्रेरित है। लाहौर का दौरा और तारीख की बात करें तो यह शहर पाकिस्तान के खानों की राजधानी भी है। यहाँ की खाने की स्वाद पूरे देश में मशहूर है और सभी को लाहौर, उसकी सड़कों पर घूमते हुए लजीज खानों की सुगंध फौरन उसे आकर्षित करती है। 50 से 60 करोड़ प्लेट्स बिरयानी पाकिस्तान में हर साल खाई जाती है।
50 से 60 अरब कप चाय पिए जाते हैं और हर पाकिस्तानी अक्सर समोसे, पकोड़े, नहारी, हलवा पूरी और स्नैक्स चखता है। सुबह के स्वादिष्ट नाश्ते से आप अंदरूनी शहर, ओल्ड टाउन भी कहते हैं, का आगाज कर सकते हैं। यहाँ सबसे लोकप्रिय नाश्ते पूरी, हलवा, नहारी, पाए और नान चने है। और अगर आपने टेकसाली गेट के पास शहाब स्वीट्स की हलवा, सद्दीकपुरी हलवा या जफरपुरी हलवा नहीं खाया है, यही कारण है कि आपने सचमुच लाहौर का मजा नहीं लिया। और अगर आप अंदरूनी शहर में जोधे की लस्सी नहीं पीते तो आप सचमुच कुछ नहीं पीते, क्योंकि वहाँ की भीड़ और रश आपको लाहौर की हकीकत बता देंगे। लाहौर की पुरानी इमारतें और मसाजिद भी बेहतरीन है। 1673 में बनाई गई दिल्ली की जामे मस्जिद की तरह बादशाही मस्जिद में लगभग 1 लाख नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल का मज़ार इस मस्जिद के बिल्कुल सामने इसी इलाके में शाही किले का आलमगीरी गेट है और लोग आकर सलाम करते हैं। सिखों का गुरुद्वारा रंजीत सिंह की समाधि बताया जाता है। लाहौर में मजहबी हमंगी का उदाहरण मिलता है। शाही किले के बाहर वास्तव में मीनार ए पाकिस्तान है, जहां 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की प्रसिद्ध करारदाद मंजूर हुई। लाहौर में भी वजीर खान की मस्जिद है, जो 17वीं सदी की मुगलिया तामीरात की एक शानदार मिसाल है। गुलबर्ग एरिया शहर का शान क्षेत्र है और DAJ फेज 7 में सुरक्षा राया ऐसा लगता है जैसे आप दुबई के किसी इलाके में चल रहे हो। लाहौर से करीब मुस्तकबिल साथ ही रावलपिंडी तक ब्लड ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। इसके बाद 5 घंटे का सफर 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब चलो शुमाल की सुंदर वादियों की ओर। अगर तुमने कि यह वास्तव में मौजूद है कि यकीन करना मुश्किल है। पाकिस्तान के शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान वास्तव में एक सुंदर जगह है। यह अपनी ऊंची पहाड़ी चोटियों, ग्लेशियर्स और तारीखी महत्व के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह अक्सर पाकिस्तान का परीलोक कहा जाता है।